जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने एमएलए फंड घटाया, 15 करोड़ सालाना से किया आपका बीजेपी पर हमला। दिल्ली की विधानसभा में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाली आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आप सरकार में जो एमएलए फंड 15 करोड़ सालाना था, वो दिल्ली की भाजपा सरकार ने घटाकर 5 करोड़ कर दिया है। आप नेता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में 5 भाजपा सरकार भूखे भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही है। आप नेता संजीव झा ने बताया कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एमएलए का बजट 15 करोड़ रुपए सालाना था। जब भाजपा की सरकार आई तो यह घटकर 5 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के और 22 आपके सदस्य हैं। एमएलए फंड का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां अन्य फंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। संजीव झा ने बताया कि मेरी अपनी विधानसभा में करीब 20 से 25% हिस्सा ऐसा है जहां के लिए कोई फंड ही नहीं है, वहां केवल एमएलए फंड से ही काम कर सकते हैं। संजीव झा ने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे में इतने कम रुपए में काम कैसे होगा। इसका मतलब सरकार यहाँ चाहती है कि बारिश में जो डूबता है डूबता जाए, लोग परेशान है तो होते रहे। संजीव झा के साथ सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। पूरी बात सुनिए। नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर तमाम विधायकों को आम आदमी पार्टी की सरकार में 15-15 करोड़ रुपए सालाना विधायक निधि के तौर पे दिया जाता था। विधायक निधि क्या है? आम तौर पे विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, कहीं पे थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, लोग विधायक को कहते हैं, विधायक कहते हैं चलिए हम डिस्क्रिशनरी फंड दे देंगे, सड़क थोड़ा बनवा देंगे। कहीं पे पानी की लाइन डलनी है, कहीं पे सीवर की लाइन बदलनी है, कहीं पे कॉलोनी के अंदर अंधेरा रहता है, महिलाओं के लिए असुरक्षित है, लाइट्स लगवानी है, किसी पार्क के अंदर झूले लगवाने हैं, कहीं पे वॉकिंग ट्रैक खराब है पार्क का, उसको कराना है। छोटे छोटे काम पब्लिक की सुविधा के लिए, कहीं ट्यूबवेल लगवाना है, पानी नहीं आता, उसके लिए विधायक निधि आम आदमी पार्टी की सरकार 15-15 करोड़ रुपए सालाना देती थी। अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया। अब साहब, बजट के अंदर बड़ा ढोल पीटा गया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। पहले 70,000 करोड़ का बजट था, वो सीधा 1 लाख करोड़ का बन गया, क्योंकि एक शगुफा, एक जुमला छोड़ना था कि हमने बजट बढ़ा दिया। अगर बजट बढ़ेगा तो फिर तो भाई आप पैसा भी बढ़ाओगे ना, यही तो है। इसका मतलब आपके पास ज्यादा बजट है खर्चने के लिए। तो उस हिसाब से तो जो 15 करोड़ रुपए विधायक निधि थी वो 25 करोड़ होनी चाहिए थी, कि आपका बजट जो है 70,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ हो गया। मगर आपने वो 1/3 कर दिया, आपने वो 15 करोड़ से कम करके 5 करोड़ पे ले आए। इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने दिल्ली की जनता से बजट के समय से झूठ बोलना शुरू किया। सच्चाई ये है कि आपको सरकार चलानी नहीं आती, और आप तमाम वो चीजें जहां पे पब्लिक का काम होता हो वहां पे आप पैसे काटने में लग गए हैं। दिल्ली में 545 मोहल्ला क्लिनिक थे, आते ही आपने बोला 250 बंद कर देंगे। क्यों? आपको पैसे बचाने हैं। अभी कुछ दिनों पहले मंत्री जी ने कहा जो बाकी बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक है वो भी बंद कर देंगे। क्यों? आपको लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना। सरकारी अस्पतालों में अगर किसी का टेस्ट नहीं होता तो प्राइवेट में टेस्ट हो जाता था। किसी का सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो उसका प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता था, फरिश्ते योजना। आपने ये दोनों योजनाएं भी बंद कर दी। तमाम वो चीजें जिससे पब्लिक को फायदा था वो आप बंद करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको सरकार चलानी नहीं आती। आपने जुमलेबाजी के लिए 1 लाख करोड़ का बजट तो पेश कर दिया, मगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया है नहीं, इसलिए अलग अलग जगहों से पैसा काटने की कोशिश की जा रही है। और ये कहना कि इससे पैसा बर्बाद हो रहा था तो ये पूरी तरीके से झूठ है। सरकार ने जब जब एमएलएज को बजट दिया, एमएलएज ने वो बजट पूरा खर्च किया।
पिछली बार जानबूझ के इन्होंने एमसीडी कमिश्नर से विधायकों द्वारा पास किए गए बजट को रुकवाया। उस कारण बहुत सारे विधायक हैं जिनका पैसा नहीं खर्च कर पाए, क्योंकि एमसीडी कमिश्नर ने जानबूझ के बहुत सारे विधायकों के विधायक निधि के कामों को रोका गया, जल बोर्ड में रोका गया। इस वजह से कुछ जगह परेशानी है, वरना मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं, चाहे वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, 80-90% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना तमाम बजट जो है खत्म किया होगा। किसी की कोई मजबूरी रही होगी तो बात अलग है। ये पूरी तरीके से दिल्ली की विरोध में ये कदम है। मैं कहूँगा कि संजीव झा जी आपके बीच में अपनी बात रखें, उसके बाद अजय दत्त जी रखें। जैसा कि अभी सौरभ भाई कह रहे थे, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो 15 करोड़ का बजट था, हमारा एमएलए फंड था। जब बीजेपी की सरकार आई अब वो 5 करोड़ हो गया, और वर्तमान विधानसभा में 48 बीजेपी के एमएलए हैं, 22 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। एमएलए फंड का उपयोग ऐसे जगह पे करते हैं जहां बाकी फंड नहीं ला सकते, और टाइट अनटाइट फंड कहते हैं। तो एमएलए फंड अनटाइट फंड है कि जहां मर्जी वहां काम कर लो। मेरे अपनी विधानसभा की बात करूं तो ऐसे 20 से 25% का एरिया है जहां के लिए टाइट कोई फंड ही नहीं है, वहां केवल एमएलए फंड से हम काम कर सकते हैं। अब ये 5 करोड़ में पूरे एरिया में सड़कों का काम, गलियों का काम, पानी का काम कैसे हो पाएगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि बारिश में जो डूबता है वो डूबते रहे, लोग परेशान हैं तो होते रहे। 4 महीने में ही दिल्ली की जनता को इन्होंने इतना परेशान किया है कि लोग इससे अब आजिज हो चुके हैं। अभी सौरभ भाई ने बताया, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, अस्पताल, मेरे यहाँ बुराड़ी में अस्पताल है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और ये वही अस्पताल है जहां हमारी सरकार में दवाई की कोई कमी नहीं थी। एक भी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं। हमारे यहाँ अनथराइज कॉलोनी के फंड से काम चल रहा था, सारा काम रुक चुका है। सभी कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम करने के अपने पैसे नहीं हैं, हमने सारा काम कर चुका और सरकार पे हमें फंड नहीं दे रही, पीडब्ल्यूएस फंड नहीं है। जल बोर्ड में आज सीवर का बुरा हाल है, गंदे पानी जा रहे हैं, जल बोर्ड का पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अरसे बाद आए हैं, तो भूखे भेड़िए की तरह दिल्ली की जनता को नोचना चाहते हैं। अगर ये 1 लाख करोड़ का बजट है, जैसा सौरभ भाई ने बताया, तो फिर तो ये एमएलए फंड 15 करोड़ से बढ़ना चाहिए था ना। कम क्यों हो रहा है? कहां जा रहे हैं सारे पैसे? तो मुझे ये लगता है कि ये केवल कोई आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात नहीं है, उनके तो 48 एमएलए हैं, तो प्रभावित तो वो भी होंगे। एमएलए फंड को कम करने से डायरेक्टली जनता अफेक्ट होती है, क्षेत्र का डेवलपमेंट का काम प्रभावित होता है। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली की लूटने में, दिल्ली की खसोटने में व्यस्त हो गई है। दिल्ली की जनता का, दिल्ली का क्या हो रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े वादे करके आए थे, जनता ने उस वादों को वोट किया था, और आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं एक बार अजय दत्त जी से कहूंगा, हमारे अम्बेडकर नगर से विधायक में अपनी बात रखें। देखिए, 5 करोड़ का जो बजट बीजेपी सरकार ने एमएलए फंड के रूप में दिया है, ये उन्होंने पूरा फंड मतलब 1/4 कर दिया है। और अभी स्थिति ये है कि अगर जल बोर्ड के काम कराने, कहीं सीवर डालना है, कहीं पानी की लाइन डालनी है, उन सब के लिए बार बार
ये सुनने में आ रहा है कि अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। विधायक निधि का ये फंड ऐसा है कि इससे सरकार के पास न जाके ये तो एक तरीके का कैश होता है कि तुरंत उठा के दीजिए और कोई भी इमीडिएट काम करा लिए। अब जनता परेशान है पूरी दिल्ली की, और इन्होंने जुमले दिए थे, वादे किए थे। पहले कहा कि जी 2500 आएंगे महिलाओं के लिए, वो नहीं दिए। फिर इन्होंने कहा था कि जल बोर्ड को हम बहुत बढ़िया कर देंगे, पानी की कमी नहीं है। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच रहा है, कई जगह पानी गंदा आ रहा है, उसके लिए काम कराने हैं। कहीं सीवर हैं, बारिश का समय आने वाला है, उसके लिए काम कराने, कहीं झूले लगाने, कहीं जिम लगाने, कहीं ट्रैक बनाना है। ये सब काम विधायक निधि से होते हैं। और जो इन्होंने फंड विधायक निधि का काट के छोटा सा कर दिया, बड़े बड़े जुमले कहे थे कि भाई हमने 1 लाख करोड़ का बजट दिया, तो इस साल इनको एक्चुअली 25 से लेके 35 करोड़ रुपए का बजट हर विधायक को देना था कि वो डायरेक्ट लगाएं और लोगों को सुविधा दे सकें। तो ये सब दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। ये सिर्फ जुमला दे रहे हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रही है। और जो इन्होंने विधायक निधि का फंड 15 करोड़ से काटकर 5 करोड़ कर दिया, ये बहुत ही दुखदायी है। दिल्ली की जनता के हित में आम आदमी पार्टी ने हमेशा बहुत अच्छे काम किए। अभी 5 करोड़ रुपए के फंड से क्या क्या काम होंगे, ये अभी बहुत छोटा सा फंड है, इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकेगा। तो हम लोग सारे विधायक इस बात से बड़े दुखी हैं कि दिल्ली की जनता के काम रुके जा रहे हैं और रुके जाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।